हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मयंक गुप्ता। चेंज योर ड्रीम इनटू रियलिटी। तो दोस्तों, आज मैं मेजरमेंट और यूनिट के मल्टीपल चॉइस बेस्ट क्वेश्चन का एक नया लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं, जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेजरमेंट और यूनिट लेसन का एक भी क्वेश्चन छूट न पाए, तो दोस्तों आप इस लेक्चर सीरीज को अवश्य देखें। तो आइए हम लोग इस लेक्चर सीरीज की अगली कड़ी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस लेक्चर सीरीज का। हमारा इस लेक्चर सीरीज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। यानी जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी और सी एंड डी, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है हीट का यूनिट नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हीट, वर्क और एनर्जी तीनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि इसका जो हीट का यूनिट होगा, कैलोरी भी होगा, किलो कैलोरी भी होगा, किलो जूल भी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में है वाट। तो वाट दोस्त जो है पावर का ऐसा यूनिट है, और 1 वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड होता है। यानी 1 वाट जो होता है वो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब लोग जानते ही होंगे। तो अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स, यानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस में कितना मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है, जो भी है ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो ए में दिया है 100 मीटर, जो कि टोटली हमारा रॉन्ग है। बी में दिया है 1000 सेंटीमीटर, ये भी हमारा गलत है। और सी दिया है 1000 मीटर, और सी ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। और डी भी क्या है, रॉन्ग आंसर है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होगा 1000 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो 10⁻⁻6 ग्राम जो लिखा है वो माइक्रो हो गया। क्या हो गया, माइक्रो हो गया, ठीक है। और 10⁻9 जो ग्राम है वो नैनो हो गया। और 10⁻15 जो है ये फर्मी के बारे में हम लोग पढ़े थे। और बचा सी, तो सी हो गया 10⁻⁻12, और यही हमारा हो गया पिको। तो 1 पिकोग्राम इक्वल टू होगा 10⁻12 पिकोग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पास्कल इज यूनिट ऑफ मेजरिंग। पास्कल यूनिट जो है वो किसको मेजर करता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, प्रेशर को मेजर करता है, रेनफॉल को मेजर करता है, या टेम्परेचर को मेजर करता है। तो यह प्रेशर का एसआई यूनिट है। यह किसका एसआई यूनिट है, पास्कल प्रेशर का एसआई यूनिट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी होगा, प्रेशर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कर रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका यूनिट क्या होगा। तो ए में दिया है बार, बी में दिया है नॉट, सी दिया है जूल, डी दिया है ओम। तो जो बार है वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है। और नॉट जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, यह जो है स्पीड का यूनिट है। जूल किसका यूनिट है, हीट, वर्क और एनर्जी तीनों का यूनिट है। और ओम जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, यानी 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो प्रेशर है वो कितने के बराबर है। तो ए में दिया है 0.1 बार, बी दिया है 1 बार, सी दिया है 10 बार, और डी दिया है 100 बार। तो हमारा जो बी होगा वही करेक्ट आंसर होगा। यानी 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू
1 बार होगा। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी 1 बैरल जो ऑयल है वो किसके बराबर है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो 1 बैरल है वो जो है वो 42 यूएस गैलन के बराबर होता है, 42 यूएस गैलन के बराबर होता है। और 1 गैलन में जो होता है 3.785 लीटर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 42 गैलन्स को 3.785 लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा समथिंग क्या आता है, हमारा समथिंग रिजल्ट आता है 158.98 समथिंग, यही आता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है इससे हमारा मैच कर रहा है 149, एग्जैक्टली नहीं बट अप्रॉक्सीमेटली मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि जो 1 बैरल ऑयल है वह 149 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ऑप्शन के अनुसार क्या है। तो माइक्रोन यानी 10⁻⁻6 हो गया, नैनो यानी 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 और फर्मी यानी 10⁻⁻15। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर होगा कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मी मीटर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यानी 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 10⁻⁻9 मीटर और यही हमारा परफेक्ट आंसर है। हमारा आंसर जो बी है वो पूरी तरह से गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो 10⁻⁻9 मीटर जो होता है वह 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। कह रहा है क्यूसेक में किसको मेजर करते हैं। तो जो दोस्तों लिक्विड का फ्लो रेट होता है, तो लिक्विड के फ्लो रेट को हम लोग क्यूसेक में मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए प्योरिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी डेप्थ ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर सी फ्लो ऑफ वाटर और ऑप्शन नंबर डी दिया है क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा, फ्लो ऑफ रेट, यानी क्यूसेक जो है फ्लो ऑफ रेट को मेजर करता है। ऐसे क्यूसेक का डिफिनीसन क्या है, क्यूसेक का डिफिनीसन हम लोग बोल सकते हैं कि अ वॉल्यूमेट्रिक यूनिट ऑफ फ्लो इक्वल टू अ क्यूबिक फुट पर सेकेंड, यानी ये 1 सेकेंड में कितना क्यूबिक फुट ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, वही हमारा क्यूसेक बतलाता है। 1 सेकेंड में कितना क्यूबिक फुट हमारा जो लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है, वही क्यूसेक बतलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्लो ऑफ रेट, यानी क्यूसेक यहाँ पे फ्लो रेट या फ्लो ऑफ वाटर को बतलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, डॉप्सन यूनिट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो जैसा कि हम लोग पहले पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि जो डॉप्सन है वो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को मेजर करने के काम में आता है, यानी थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर जो है उसको मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो मैचिंग द कॉलम है। ठीक है, मैचिंग द कॉलम, यानी 2 लिस्ट दिया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2,
और दोनों को क्या करना है, मैच करना है। और फिर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें सही ऑप्शन को चुनकर हम लोग को करेक्ट करना है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो लिस्ट 1 में दिया है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा 4 यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है। और वर्क का क्या होता है, तो वर्क का जूल होता है। ठीक है, और इम्पल्स का क्या होता है, तो जो इम्पल्स है उसका न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग मैच करा सकते हैं। देखिए इसके हिसाब से हम लोग मैच करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन का 4 हो जाएगा, तो ए का 4, डी में दिया है ए का 4। देखिए और फोर्स का होगा, हाँ ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। फोर्स का देखिए यहाँ पे 3 न्यूटन दिया है, और फिर दिया है वर्क डन एक पे है जूल, और डी हो गया इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स का होगा न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड, तो हमारा डी जो है करेक्ट आंसर है। डी क्या है, करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है और उसको मैच कराना है। वाट जो है, वाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। नॉट किसका है, नॉट जो है स्पीड ऑफ शिप यहाँ पे होगा, और नॉटिकल माइल नेविगेशन होगा, और जो कैलोरी है वो हीट का यूनिट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग अब ऑप्शन को मिला लेते हैं। आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो वाट ए का क्या हो गया 4, ए का 4 किस में है, ए का 4, ए का 4, ए का 4, तो ए का 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, तो लिस्ट 1 में क्या है जूल, तो जूल किसका ऐसा यूनिट है, वर्क का है। वाट किसका ऐसा यूनिट है, पावर का है। एम्पियर किसका है, एम्पियर जो है करंट का है। और वोल्ट किसका है, वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। और कैलोरी जो है वो हीट का है। ठीक है, कैलोरी किसका है, हीट का है। ठीक, तो इसके हिसाब से आप आंसर को मैच करा लीजिए। ए में दिया है जूल, बी में दिया है एम्पियर, तो एम्पियर का क्या है, एम्पियर का 1 यानी करंट, तो बी का 1 देख लीजिए यहाँ पे, बी का 1। ठीक है, तो बी का 1 ए में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराइए, फिर 4 ऑप्शन है उसको मिला लीजिए। ठीक है, तो हाई स्पीड का क्या हो जाएगा बताइए आप। हाई स्पीड है, वेवलेंथ है, प्रेशर है और एनर्जी है, तो बारी बारी से आपको मिलाना है। एनर्जी का जूल होगा, ये सही है। प्रेशर का पास्कल होगा, ये सही है। वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम होगा, और हाई स्पीड का मैक होगा। ठीक है, मैक किसका होगा, हाई स्पीड का होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि द मैक नंबर इज़ ए यूनिट यूज टू मेजर स्पीड। जो मैक नंबर है वह किस काम में आता है, वह स्पीड को मेजर करने के यूज में आता है, यानी स्पीड को मेजर करने का यह क्या है, मैक नंबर यूनिट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से, और ये तो आसान है, सामने सामने ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये सामने सामने है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 जिसमें दिया है 1 2 3 4 यानी सी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हम लोग मैच कराते हैं। ठीक है,
क्यूसेक दिया है तो क्यूसेक का क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो, क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो या फ्लो रेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाइट है तो बाइट का क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। और रिक्टर जो है, रिक्टर क्या हो जाएगा, रिक्टर जो है यह जो है रिक्टर, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक ये हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग को अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मेजर करना है तो रिक्टर का हम लोग यूज करते हैं। और बार, बार जो है प्रेशर का यूनिट है, बार किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। तो क्यूसेक जो है ये रेट ऑफ फ्लो को बतलाता है। बाइट जो है कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोरेज है उसको बाइट में मेजर करते हैं। और जो रिक्टर पैमाना है, रिक्टर जो स्केल है वो अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को बतलाता है। ठीक है, और प्रेशर जो है बार का यूनिट है। तो इसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन को मैच कराते हैं। ए का क्या होगा, ए क्यूसेक यानी रेट ऑफ फ्लो, ए का होगा 3 और 3 बी में भी है और डी में भी है। ठीक है, तो अब दूसरा मिलाते हैं, बाइट, बाइट का हो गया बी का 4, तो बी का 4 किस में है, बी में भी है डी में भी है। अब देखिए रिक्टर, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यानी सी का 2, सी का 2 जिसमें होगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो हम लोग अब इस लेक्चर सीरीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस लेक्चर सीरीज़ का अगला कड़ी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। थैंक यू, लव यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।